किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, स्नेह मिलन ऑफ आनंद आश्रम। मुझे लगता है स्नेह तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन छाबरा सर वाला स्नेह छाबरा सर ही करवा सकते हैं। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज़ोरदार तालियों से हम सब खुद का स्वागत करें। नए मित्र जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वेलकम, आगे आ जाइए। हमारे साथ हम सब तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष मेहमान जो कभी कभी हमें मिलते हैं, हमें प्रिविलेज मिलता है उनके साथ इंटरेक्शन करने का। सबसे पहले तो गुरुजी तो है ही, सब अच्छे से जानते हैं। फिर भी जो लोगों को नहीं पता है गुरुजी के बारे में, छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा। गुरुजी जी नारायण सर इज़ एन एनलाइटेंड सोल। स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने जो शिखर छुए हैं, शायद ही मुझे लगता है बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। ढेर सारी किताबों के ऑथर और बड़ौदा के मैनेजमेंट गुरु से जाने जाने वाले गुरुजी श्री जी नारायणा, बहुत ही चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी। उनकी हंसी जो है इतनी इन्फेक्चुअस है कि हमें लगता है कि हम क्यों ऐसे नहीं बन पा रहे हैं। आज की तारीख में भी लर्निंग के लिए हमेशा तैयार। छाबरा सर ने जाके विनती की कि सर आपके बिना हम स्नेह मिलन नहीं करने वाले। इमीडिएटली हंस के उन्होंने हाँ कर दी, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुजी का स्वागत कीजिए फिर से। कुछ विशेष पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। प्रेमराज जी कश्यप, ही इज़ MD ऑफ KYB कॉन्मेट। आप सबको पता है, मिक्सर बनाती है कंपनी और ढेर सारी चीज़ें। ही इज़ ए टेक्नोक्रेट। और उनकी धर्मपत्नी रीना जी रस्तोगी जी, उनका स्वागत हो। हमारे रस्तोगी सर के खास मित्र आए हुए हैं। हेमंत गोयल सर, हम सबके मित्र हैं। बोरोसिल गोयल साइंटिफिक के CEO हैं ये। गोयल सर का स्वागत है। सर प्लीज टेक अ सीट। और हमारे एक परम मित्र हैं फतेह भाई, और शायद अभी आए नहीं हैं। चलिए उनका स्वागत बाद में करेंगे। उनके साथ भी एक हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले थे। ऑलराइट मित्रों, आप सबको होता होगा कि भाई आज बुलाया क्यों है, स्नेह करने के लिए। स्नेह कितनी देर करेंगे? तो मुझे लगता है कि स्नेह का तो कोई एंड नहीं होना चाहिए। 108 बार आई लव यू 108 बार बोल देते हैं। चलिए बोलो। रस्तोगी जी बहुत अच्छा। तो स्नेह तो है ही, प्रेम यानी पर्पस हो तो कुछ मज़ा नहीं आता है। ये इनफॉर्मल है। देखिए हमने नो डायस बनाया हुआ है फंक्शन को। गुरुजी को हमने स्पेशल दर्जा दिया हुआ है, इसलिए उनका तो बनता ही है। अदरवाइज वी मीट एंड मिंगल, और फिर छोले तो खाने ही खाने हैं। अब सर ऐसा है, अब रति सर पूछ रहे हैं कि छोले हैं कि भटूरे हैं, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। सर हरियाणा में एक स्कूल में एक टीचर ने लिखा कोलेस्ट्रॉल का स्पेलिंग CHOLE, फिर आगे ब्ला ब्ला ब्ला। लड़के को उठाया कि भैया पढ़ तू क्या लिखा है। सर छोले तो ठीक लिखे हुए हैं, पर भटूरे को स्पेलिंग गलत लग रहा है। तो ये है छोले की बात। तो बिल्कुल वो खाएंगे। आज एक बहुत विशेष दिन इसलिए है
देखिए, आनंद आश्रम की सेवाएं तो नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। हमारा सीनियर सिटीज़न ग्रुप, भारती बहन वगैरह कहाँ है? लक्ष्मी जी, हाँ, भारती बहन सिर्फ आप ही हैं उस ग्रुप। हेमा जी हैं। कंसिस्टेंटली हर सैटरडे विदाउट ब्रेक इनकी सेवा चलती रहती है। आशाएं ने लास्ट ईयर नया कीर्तिमान स्थापित किया, 225 लड़कियों को हम फीस दे पाए, कोई छोटी बात नहीं है। इंटर्नशिप कहाँ गए? मेंटर सर खड़े होइए प्लीज़। जोशीपुरा सर, गौरांग सर, इन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से इंटर्नशिप चलाए कि एमएस यूनिवर्सिटी भी अब की बार तो आ गई है, नवरचना आ गई है, निर्मा, सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं और आनंद आश्रम के तो बल्ले बल्ले हैं सर। तो इस तरह सेवाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही है। लेकिन सबसे नया और सबसे बेहतरीन कीर्तिमान जो कहें, एक इंसान का सपना सच होना, बिग सेवा ड्रीम सच होना, वो कोई छोटी बात नहीं होती है। हम लोग भी सपने बहुत देखते रहते हैं और सपने भूल भी जाते हैं, लेकिन एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो सपनों को छोड़ता नहीं। उन्हीं से हमने सीखा है कि परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली चेस करते रहो अपने ड्रीम्स को, तो साकार होके रहेगा। बड़ों के आशीर्वाद होते हैं उसके साथ। तो बिग सेवा ड्रीम का फाउंडेशन स्टोन भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। उसके लिए हमने एक ब्रोशर बनाया हुआ है जिसका लॉन्चिंग हम अभी करेंगे। गुरुजी के शुभ हस्तों से भी वो हम करने वाले हैं। तो वो भी एक पर्पस था। वो ब्रोशर के लिए सर बाद में ज़्यादा बात आपसे करेंगे। विश्वनाथ जी कहाँ हैं? ये नींव के पत्थर हैं ये सब, तो इनके लिए भी तालियां बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरी बात, पिछले दिनों हमने एक बहुत ही अजीज़, हाँ, ये जो बिग सेवा ड्रीम की बात चली है, हैप्पीनेस होम फॉर सीनियर्स हम करने जा रहे हैं। सर ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया था, प्रेमराज सर ने, एक फंक्शन में, हमारे ही फंक्शन में। क्या आप सीनियर सिटीजन क्यों बोलते हो भाई? यू कॉल देम एक्सपीरियंस्ड यंग। सर आपने सही कहा ना, मैंने एक्सपीरियंस्ड यंग, तो बिल्कुल हम सब एक्सपीरियंस्ड यंग हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हैप्पीनेस होम बनने जा रहा है, उसके लिए दक्षेश भाई मांकड़, जो हमारे बहुत ही परम मित्र थे, वे हमें छोड़ के चले गए, थोड़े ही दिन हुए हैं, और जिसका हमें बहुत दुख है। इट्स अ पर्सनल लॉस टू ऑल ऑफ अस, आई एम श्योर। मांकड़ जी, ही वॉज बेयरली 50, और ये कोई जाने की उम्र होती नहीं है, लेकिन कांट हेल्प इट। तो उनका रोल ये शुरुआत करवाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। अगर मुझे लगता है कि मांकड़ जी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके अप्रूवल नहीं ली होती, तो शायद अभी भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ होता कि नहीं। सर मेरी बात को कोराबोरेट, वो स्पिरिट में, वो सैंक्शन में इधर है वो। बिल्कुल, ही इज़ देयर इन द स्पिरिट। और मुझे तो लगता है वो ऊपर गए हैं सिफारिश लेके आनंद आश्रम की कि सर मदद कीजिए। तो मुझे लगता है इतनी चियरी और चार्मिंग पर्सनालिटी, उनके लिए हम सब खड़े होकर 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे। सर प्लीज़ बी सीटेड। मुझे लगता है थोड़ा वातावरण में गंभीर हो गया है, उसको मैं हल्का कर दूं। दिनेश जी आए इसलिए मुझे याद आ गया। क्या हुआ सर कि हम लोग जब फ्यूनरल में गए, ये मांकड़ जी के फ्यूनरल में गए, खैर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन तो बातों बातों में हम लोग बात कर रहे थे सीरियसली कि आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कटारिया जी, ही वॉज वेरी क्लोज टू छाबरा जी। तो उन्होंने कहा फिर एकदम से याद आया, अरे आप भी तो बड़े क्लोज हैं, मुझे बताएं। मैंने कहा है सर, वी मस्ट लाफ ऑन डेथ इवन, राइट सर। सर हमेशा ये सिखाते हैं कि मृत्यु का भी उत्सव मनाओ। तो इस स्पिरिट के चलते हुए अभी गुरु जी के पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम उनके आशीर्वचन लेंगे और फिर बाद में लॉन्चिंग करेंगे। उसके बाद हम सर की मन की बात सुनेंगे। प्रोग्राम इस तरह है, गुरु जी विल स्पीक, उसके बाद लॉन्चिंग होगा ये ब्रोशर का, उसके बाद सर मन की बात करेंगे,
और उसके बाद हमारे पास समय रहेगा तो आधे घंटे हम लोगों को, हम जैसे नौसिखिए सिंगरों को आपको झेलना पड़ेगा। थोड़ा स्नेह मिलन का स्पिरिट आ जाए तो उसके लिए हमने ये भी रखा हुआ है, वी हैव सम गुड सिंगर्स, ऐसी बात नहीं है। कोमल जी यहाँ बैठी हुई है, ज़बरदस्त बड़ौदा की जानी मानी कोमल बिजानी। और हमारे राजेंद्र भाई कहाँ गए सर? हाँ, वॉइस ऑफ मुकेश। तो इन सब को हम सुनेंगे, मुझे भी सुनना। तो आई थिंक नाउ वी हैंड इट ओवर टू गुरुजी। गुरुजी आपके हाथों से प्लीज उसको रिबिन रहने दीजिए गुरुजी, यहाँ से निकाल कर अपन डिस्प्ले कर दें, लेट रिबिन स्टे एज इट इज। ये आने का रास्ता है। हरि ओम, नमस्ते। मेरे साथ बोलना। अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपासमहे। सो पहले अपन एकदंत गणेश को प्रार्थना करके अपना जो प्रोजेक्ट है इजीली आप कंप्लीट करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हाउ दैट इज पॉसिबल? वन मोर श्लोकम बोलना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयिते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। स्वर्ग या वैकुंठ जो प्रोजेक्ट है उधर परमानंद होने के लिए ये प्रोजेक्ट जो बड़ा दिखता है, अभी डिफिकल्ट दिखता है, उसको मूकम करोति वाचालम, मुँह की बहुत बड़ा स्पीच दे सकता है। पंगुम लंघयिते गिरिम, लंगड़ा प्लेटफॉर्म का ऊपर आ सकता है। He can climb the mountains. यत कृपा तमहम वंदे, अगर उसका कृपा होगा परमानंद माधव का, इम्पॉसिबल, अपेरेंटली इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल। ये इसके लिए यत कृपा, उसका कृपा होना चाहिए। ये कृपा है कि नहीं? कैसा? अभी तक जो स्टेप्स लिया, हर एक स्टेप में अपने को इम्पॉसिबल दिखा, वो इजीली क्रॉस करके आए आप लोग। यू हैव कम, दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द कृपा। कृपा इज ऊपर से नीचे आता है, ब्लेसिंग, बारिश जैसा। वो कैसा आता है? उसके लिए यू मस्ट डिजर्व इट। वो जब डिजर्व होगा, छाबरा साहब और आप लोग डिजर्विंग है, इसलिए आता है। हाउ यू बिकम डिजर्व? डिजर्व के लिए चाबी क्या है? सर्व एंड डिजर्व। इफ यू सर्व यू विल डिजर्व। सो सेवा करो तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। सेवा कैसा करने का? जिधर भी है उधर सेवा कर सकता है। इफ यू कंट्रीब्यूट मोर देन, समर्पण भाव से जो भी करेगा वो सेवा है। ये पूरा प्रोजेक्ट समर्पण भाव से लिए, आनंद के लिए, लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सोसाइटी के लिए, एग्जाम्पल फॉर गुजरात एंड इंडिया के लिए आप लोग कर रहे हैं। इसलिए इट इज सर्व एंड डिजर्व। सो ये करना। अच्छा, प्रोजेक्ट बड़ा है, कैसा होगा, क्या होगा बोल के क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा है या छोटा, द प्रॉब्लम अपीयर्स
bigger. जो भी ये देखा प्रोजेक्ट बड़ा दिखता है, सो वो सीइंग का प्रॉब्लम है, दृश्यम का प्रॉब्लम है। जो दृश्यम है वो सच नहीं है, जो दिखता है वो सच नहीं है, जो है वो सच है। क्या है? अनंत कैपेबिलिटी आप लोगों में है, वही सच है। सो वन इज बड़ा दिखता है, छोटा है वी थिंक वी आर स्मॉल, अपना कैपेबिलिटी छोटा है। सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग। You are taller than what you think. You are taller than what you think, and problem is smaller than what it appears. Problem is therefore ये होगा। उसके लिए क्या करना? एक पूछा इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसा करने का बोल के एक गुरु के पास गया। वो बताता हूँ, आओ। उसको बुलाया, उसका सामने एक भैंस आया। भैंस बोले तो मैसाना वाला भैंस कितना बड़ा रहता है, इसको उठा सकते हो? बोला नहीं उठा सकता है। अच्छा ठीक है। देन ही सेड, अभी जो पैदा हुआ वही भैंस का बछड़ा लेके आया। बछड़ा इतना रहता है, ये बछड़ा को उठा सकेगा? हाँ कोई बात नहीं, उठाओ। उठाया, 3 बार उठा के नीचे रखो, रख दिया। बोलता है रोज सुबह और रोज शाम को ये बजरा को उठते जाओ, रखो। उसमें प्रॉब्लम है? नहीं है। तो वो रोज उसको उठाया, नीचे रखा, रोज उठाया। 1 साल में ये बजरा तोड़ा इतना हो गया। बट वो उसको नो प्रॉब्लम। 2 साल हो गया तो बड़ा हो गया, फिर भी ये ऐसे ही उठाता है। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, परसेवरेंस, प्रेसिजन, परफेक्शन। यही फार्मूला है जो चावला जी और आप लोग आनंद में फर्स्ट जो भी करने का उसको प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करो। हाँ, परसिवरेंस, छोड़ो मत, जो भी है छोड़ो मत। प्रेसिजन, उसको परफेक्ट 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 इम्प्रूवमेंट किया, देन परफेक्शन हो जाता है। सो उसके लिए अपना माइंड फ्रेम कैसा होना चाहिए? ये जब प्रोजेक्ट पहले आया था उसको ब्रोचर बनाना मुश्किल था, ये कर दिया, बाद में ये हो गया, लैंड मिलना, ये सब हर एक स्टेज में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। यू बिकम दैट व्हाट यू थिंक, यद भावम तद भवति। यू थिंक वी विल डू इट एंड यू विल डू इट। इफ यू विल, यू विल। सो उसके लिए 5 आइडियाज है। फर्स्ट इज, बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव रहो, बोलो जोर से पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलो तो इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तुम स्माइल किया तो हो जाता है। आप लोग इतना स्नेह से करता है तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो गया लगता है। सो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव इज भक्ति होगा। पॉजिटिव इज भक्ति होगा। हाँ, एवरी टाइम एवरी मोमेंट बी पॉजिटिव। ओनली पॉजिटिव विल नॉट डू। नमस्ते नमस्ते करके चुप बैठेगा तो कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी एक्टिव। बोलो एक्टिव। एक्टिव, प्री एक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोसेस एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। ओनली प्रोएक्टिव विल नॉट डू। प्री एक्टिव मच बिफोर सोचा है ये प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो भी काम करता है, जो भी स्टेजेस आता है, बिल्डिंग आता है, ये होता है, डेकोरेशन होता है, पहले ही सोचो। प्री एक्टिव मच बिफोर, प्रोएक्टिव जस्ट बिफोर। शुरू होने से पहले सब ठीक है क्या, जैसा अपन ये ट्यूबलाइट देगा, वैसे देगा, ये देगा, प्रोएक्टिव। प्रोसेस एक्टिव, ये इम्पोर्टेंट है। वाइल डूइंग द वर्क इम्प्रूव इट, वाइल राइटिंग द लेटर इम्प्रूव इट,
while giving the speech, look at the faces and improve it. So process active. 3 हुआ, 3 सफिशिएंट नहीं है, 4 होना चाहिए. पोस्ट एक्टिव होने के बाद जाके सोना नहीं, क्या मिस हुआ, क्या बेटर हो सकता है, अभी भी क्या ऐड कर सकता है, एंड नेक्स्ट टाइम सुपर बेटर कैसा करता है. सो प्री एक्टिव, प्रोएक्टिव, प्रोसेस एक्टिव, पोस्ट एक्टिव. सो ये एक्टिव का है. सो पॉजिटिव, एक्टिव, टाइमली. बोलो टाइमली. इन टाइम, ऑन टाइम, एट टाइम, ईच टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम्स. टाइम में रहो. अभी जब भी जगो मई टाइम में आया आज. आई वॉज रेडी बिफोर कौशल गेम्स. ऑल ऑफ यू, एवरी मीटिंग. चावला साहब भी कभी भी टाइम में इतना टाइम को रह जाता है. सो टाइम में रहो. टाइम इज वेरी वैल्यूएबल. When you are in time, you are helping others. When you are late, you are putting others also in problem. So positive, active, timely. Then positive, timely, positive, active, timely. बोलो effective. Effective रहो. Effective means quantity, quality, speed and value. क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड एंड वैल्यू में हर एक चीज़ करता है, उसमें परफेक्ट रहेगा, वो इफेक्टिव है. क्वांटिटी भर होना चाहिए, इतना रूम्स, इतना ये होना चाहिए, ये टाइम में होना चाहिए, एंड वो क्वालिटी होना चाहिए उसका, एंड स्पीड इतना शेड्यूल में होना चाहिए, एंड वैल्यू ऐड होना चाहिए. सी पॉजिटिव, एक्टिव, टाइमली, इफेक्टिव. 5th वर्ड लीडर. लीडर बोले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला लीडर है. लीडर बोले तो सबसे बुजुर्ग और सबसे सीनियर वो नहीं है. जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, छोटा है बड़ा है, वही लीडर है. सो अपना टीम का सब लीडर रहेगा. इट इज़ नॉट ओनली टीम लीडर, लीडरशिप टीम सब मिलके इसमें इन आनंद आश्रम एवरीबडी इज लीडर. This I have noticed. He is also leader, he is leader, and she is leader, everybody is a leader. So, because each is taking responsibility. So, ये 5 वर्ड. पॉजिटिव इज भक्ति योगा, एक्टिव इज कर्म योगा, टाइमली इज ज्ञान योगा, इफेक्टिव इज ध्यान योगा, लीडर इज नेतृत्व. पूरा गीता आ गया इसमें. एक गीता का स्पिरिट इसका अंदर डाल दो. अच्छा बोलो, बोलो 5 वर्ड बोलो. मैं जो बोला और तुम बोलो ये वाला. हाँ बोलो. 5 वर्ड क्या बोला, बोलो. हाँ हाँ, टाइमली, इफेक्टिव, लीडर. करेक्ट बोला. वो उल्टा नहीं हुआ. ये उल्टा नहीं होने का. यू गिव हिम ए गुड हैंड. लेकिन कभी भी कि डाउट होता है ऑर्डर क्या है, उसके लिए मैं चाबी देता है. वो चाबी याद रखो. पॉजिटिव इज पी, एक्टिव इज, टाइमली इज, इफेक्टिव इज, लीडर इज, क्या हुआ, पटेल. कितना पटेल है हाथ उठाओ अभी. सिर्फ तुम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया. सो बी ए पटेल. बट कौन सा पटेल, हार्दिक पटेल या सरदार पटेल? सरदार पटेल को ये सब गुण है, तो आप वो बनो तो अपना हो जाएगा. एंड वंडरफुल. एंड मैं सबको मिलने को आया, कल आ सकता कि नहीं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल. पॉसिबल है, आएगा ऊपर भी पॉसिबल है. सो ऑल द बेस्ट टू यू. शुभम भूयात, शुभम भूयात, शुभम भूयात. नमस्ते.
ये किस मैं सबके लिए ही दिया। या Without any agenda, I am speaking to you. या आज हमारे लिए बड़े खुशी की दिन है कि फादर्स डे है और फादर्स डे पे गुरु जी की प्रेजेंस। तो गुरु जी ने जो आज हमें बताया है, आई थिंक हम सब उसका संकल्प लें इस सूर्य आश्रम के लिए, एकजुट होकर लीडर बनकर नेतृत्व करके इस ड्रीम को छाबड़ा जी के हम पूरा करें। हम सबका ड्रीम, हम सबका थैंक यू। एनीवे ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय गुरुजी के जो उल्लास भरे शब्द हमें सुनने को मिले, और उससे हमको लगता है कि शायद ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमने ये प्रोसेस से गुजरे, ये थिंकिंग से गुजरे, तभी तो आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और हम मान सकते हैं कि हमारा जीवन जो सफलता, जो मटेरियल सफलता है उसको नहीं मानते, जो भगवान ने हमें जिस पर्पस के लिए यहाँ भेजा है वो हम पूरा करने के नज़दीक पहुँच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी जो चावड़ा साहब के इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं जितना बोलूँगा उतना कम है। चावड़ा साहब ने आप बोला कि मैं इस सफलता की जो कदम है, जो पूरा सफ़र है, उसका साक्षी हूँ। तो मेरे लिए चावड़ा साहब जो हैं वो उस चांद के तरह से हैं जिनको हम सब देखते रहते हैं, लेकिन चांद पहुंच से दूर होता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं बड़ौदा आया था, बहुत ही मतलब मेरे पास मेरी 2 एसेट थी, मैं और हमारी मैडम, जो कुछ नहीं था। इसके अलावा हमारी जेब में पैसे भी नहीं थे, सिर्फ अरमान थे, सपने थे। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी दोनों एसेट जो हैं अप्रिशिएट हो गई है, बिकॉज हमारी मैडम ने हमारी 2 सुपुत्रियों को जन्म दिया और वो भगवान की दया से आज एक पोजीशन अचीव कर रही हैं। तो वो हमारी एसेट ये हो गए। दूसरे जो हमारा एक छोटा सा कहते हैं ना खाली ब्रीफकेस था, वो बढ़ के धीरे धीरे सूटकेस बन गया है, लेकिन अभी भी खाली है, वो अलग बात है। बट अप्रिशिएट हुआ है। व्हेन इज ए पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आनंद आश्रम के बारे में बोलूँ ना, आनंद शब्द ही अपने आप में मुस्कान से भरा हुआ है। सुपर पॉजिटिव। तो जैसे गुरुजी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, छाबड़ा साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, तो ये बोल रहे थे कि साहब ये मुस्कुराहट कैसे अचीव करते हैं। तो मैं भी ये सोचा था कि यार ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कुछ तो इसके पीछे होगा। तो मैंने सोचना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे पता चला यार जो दिल है ना, वो दिल के बाहर जो आवरण होता है, जो पर्दा लगा होता है, उसको साफ कर दो, आप हमेशा खुश रहोगे। यकीन मानिए, उसके बाद मैंने ये बाल काले करना छोड़ दिया। पॉजिटिवनेस का मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि जो बोलते हैं ना बाल सफ़ेद होते हैं, लोग बोलते हैं बाल सफ़ेद है तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी काला है। एनीवे, गोइंग बाय जोक्स, मैं इसमें एक शेर बोलना चाहूँगा, बालों की रंगत उड़ गई तो क्या, चलो जिंदगी में रंग भरते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके दिल में होता है, सिर्फ उसके बाहर का जो पर्दा है वो हटाने की ज़रूरत होती है। फिर देखिए वो पॉजिटिवनेस कैसे बाहर आती है। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमने गुरुजी को सुना, हम उन आनंद के जो सागर में गोते लगा रहे हैं, और छाबड़ा साहब जो बोलने वाले हैं अपने मन की बात, उसके बीच में मैं ज़्यादा व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ यही बोलूँगा कि ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और मेहनत मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से जो आप सब लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, छाबड़ा साहब सिर्फ एक नाम है, उनके साथ भाभी जी हैं, और भाभी जी के साथ आपका जो इतना बड़ा परिवार है लीडर्स का, ज़रूर एक ना एक दिन ये जो हमारा सपना है, हमारा सबका सपना, जो बहुत बड़ा सपना, ऑफ कोर्स इट्स ए वेरी बिग ड्रीम, तो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। ये शुभकामना है, और साथ ही साथ बधाई है, आपने इतने सारे लोगों को साथ में जोड़ के रखा है। कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल। आ जाइए सर। सोसाइटी सुपरस्टार अवार्ड विनर। आप सबको पता होगा
कि रिसेंटली एक एनजीओ है हमाम फाउंडेशन करके डॉक्टर पूर्वी निमाणी चलाती है, उन्होंने 20 एनजीओ सिलेक्ट किए, उसमें सबसे पहले आनंद आश्रम को अवार्ड दिया गया। जिसके अधिकारी आप सब हैं, सब लोग हैं जो भी जुड़े हैं आनंद आश्रम से, चाहे छाबड़ा सर को सोसाइटी सुपरस्टार कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करें, सब लोग हैं। एंड आई कॉल हिम सर, गुरु सर, आई कॉल हिम इनक्योरेबल ड्रीमर। He is not curable, वो किसी के नहीं सुनेंगे, वो जो दिल में एक बार ठान ली। अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है तो उसमें डिटर्मिनेशन पे बार बार जोर दिया गया है, और उन्होंने जो अचीव किया है वो ये स्पिरिट से ही किया है। भारती बहन बराबर क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो ही इज इनक्योरेबल ड्रीमर। तो आइए छाबड़ा सर को सुनते हैं, ओवर टू छाबड़ा सर। थैंक यू। इनक्यूरेबल ड्रीमर, इन्फिनिट ड्रीमर। इन्फिनिट ड्रीमर एंड इनक्योरेबल ड्रीमर, दो टाइटल आपको मिल गया सर आज। थैंक यू। एक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम मैंने आज मिस कर दिया। हमारे सर प्लीज खड़े हुए, नवीन ओझा सर। ही इज ए वंडरफुल एसेट टू आनंद आश्रम। उनकी जो एबिलिटीज है, उनकी जो पोजीशंस जो उन्होंने हेल्ड की हैं आज तक, और जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत ही खूबसूरत हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो नवीन ओझा सर के लिए फिर से एक बार तालियां होनी चाहिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू। नवीन जी इस प्रोजेक्ट की आत्मा है और हमारे गाइड हैं। शुरू पहले दिन मैंने ये चीज़ कही थी कि नवीन जी, ईश्वर जी ने, आप सोच रहे होंगे यार ये छाबड़ा आज क्या बोल रहे हैं, ईश्वर जी ने आपको भेजा किसी पर्पस से, और जैसे जैसे आश्रम आगे बढ़ता जा रहा है ईश्वर जी का वो पर्पस खुलते जा रहा है। और हम सब जानते हैं नवीन जी की क्या वैल्यू और वैल्यूज़ हैं हम सब के लिए। जिस सोसाइटी सुपरस्टार्स की बात हो रही थी, लीना इज़ वन ऑफ द रिसिपिएंट्स, शी इज़ अ पार्ट ऑफ आनंद आश्रम। गौरांग भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर आवें प्लीज़, 2 मिनट के लिए। मैं तो गुरु जी की कृपा के बारे में बोल सकता हूँ। एक पारुल यूनिवर्सिटी में एक क्या हुआ था सर, एक आई थिंक ग्रुप डिस्कशन या सब हुआ था, सर थे और मैं पैनल डिस्कशन में था, और पहली बार शायद इतना नज़दीक से मिले। उसके बाद में मेरे को आनंद के कॉलेज से कॉल आ गया कि आपको एक पैनल डिस्कशन या कोई लेक्चर था उसमें जाना है। तो मैं सोच रहा था मेरे को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है, तो बोले हम गुरुजी के पास गए थे, तो गुरुजी बोले कि भाई मैं तो अभी नहीं जाता हूँ, एक ये बंदा है उसको बुला लो। तो ऐसे ज्योत है जैसे हम जैसे छोटी छोटी दिए जलते रहते थे। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू। When Dakshesh was laying still in his coffin मतलब यहाँ प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज कॉफिन इज फॉर क्रिश्चियंस, Dakshesh इज आर्डेंट हिंदू। मैंने उससे बात की, ही इज लेइंग इनसाइड। मैंने कहा दक्षेश यार ये तूने इतना बड़ा काम शुरू करवाया और तू चल निकला। तो दक्षेश ने मुझे जवाब दिया मुस्कुराते हुए, फिक्र न करो मेरे दोस्तों, फिक्र न करो मेरे दोस्तों, जो कुछ मेरे यहां रहते बनपना वो कर गया हूं, अब चिंता मत करो, अब तो मैं उसके साथ जाके बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा और देखते हैं वो कैसे नहीं करते। ये ईश्वर जी का विश्वास, ईश्वर जी पर विश्वास, नॉट ईश्वर जी का, ईश्वर जी पर विश्वास। और मेरे गुरु, मैं अब उस कहानी में नहीं जाऊंगा जिस टूटी फूटी हालत में मैं गुरु के पास पहुंचा था, और उन्होंने इस क्रिकेट के बॉल को एक ऐसा टच दिया कि ये बॉल उस दिन के बाद कहीं रुकने को ही नहीं तैयार। अब कमिंग स्ट्रेट टू द प्रोजेक्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रोशर। ये ब्रोशर में बहुत आनंद मजुमदार साहब आए क्या अभी, बहुत गहरा मंथन हुआ, और मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारा रोल
प्ले किया इसको लाने में, उसके अंदर हमारे सीईओ साहब जो एट एवरी कॉल भिंडे जी हमारे साथ मौजूद होते हैं. विश्वनाथ जी हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड ईच मेंबर. अब मेरे को नाम मेंशन करने में भूलता हूँ तो मैं नामों की सीरीज़ में नहीं जाऊँगा. एंड आनंद मजुमदार हैज़ वेटेड द थिंग्स फ्रॉम लीगल प्रोस्पेक्टिव. अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी इस चीज़ को समाप्त करूँ. आज के इस समय में जब युवान ज़्यादा से ज़्यादा विदेश जाके सेटल हो रहे हैं और वहीं सेटल डाउन हो रहे हैं, तो जो माता पिता हैं जिन्होंने बड़े अरमानों से उनको पालकर बड़े किया कि ये बड़े होकर हमारे काम आएंगे, हमारे बच्चे हैं, पर ये थोड़ी पता था कि वो बच्चे चिड़िया के बच्चों जैसे हैं. आज गए एंड आर नॉट गोइंग टू गेट बैक. अब आना जाना, बीइंग इन टच इज़ अ डिफरेंट इशू. हमारी भी एक बेटी सिडनी में है, केवल बातें होती हैं फ़ोन पर, वीडियो पर कमियां तो हमेशा ही रह जाएंगी. हम जैसे कई माता पिता बैठे होंगे इस महफिल में जिनके बच्चे उसी सिचुएशन में हैं. अब ये बदलते समय की सिचुएशन है. अब इसका सॉल्यूशन क्या? माता पिता जो पीछे रह गए इमोशनली सफ़र करेंगे. जरूरी नहीं हर कोई फाइनेंशियली सफ़र कर रहा हो. कई माता पिता बहुत वेल ऑफ होंगे, पर वो कंपनी कहाँ से लानी, वो पोते पोतियां कहां से लानी. बीमार होने पर जब माता या पिता सोचती है कि मेरा बच्चा, उसको कहां से उड़ा के लाने का यहां. अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारे जहन में ये बात आई, क्यों ना हम मिलके एक कोऑपरेटिव, एक कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड एंड लाइक सिचुएशन क्रिएट करें, जिनकी सिचुएशन कॉमन हो. और उसी प्रेरणा से ईश्वर जी ने गाइडेंस दी ये द बिग सेवा ड्रीम. ये बिग सेवा ड्रीम शुरू हुआ था वृद्धाश्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो वृद्धाश्रम शब्द तो कहाँ 10 साल पीछे रह गया, और वो रिफाइन होते होते आज वो बन गया हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर सिटीजन्स. तिवारी मैडम, कल का आपका व्हाट्सएप में कमेंट था कि छाबड़ा जी ये आश्रम है या रिसोर्ट है. वॉज हर ऑब्जर्वेशन. प्रेरक मेंशन कि सर मैं ये दिखाता हूं तो लोग बोलते कि ये आश्रम है कि रिसोर्ट है. सही बात है, ये वो आश्रम है, ये वो आश्रम है जो दुनिया के किसी रिसोर्ट से कम नहीं है. यही जीवन हम हमारे सीनियर सिटीजन्स को उनकी फाइनल इनिंग्स में देना चाहते हैं. किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो रहे हों पूरा जीवन, पर लास्ट इनिंग्स में तो हम चाहते हैं वो बादशाह बन के जीने चाहिए, वो यहाँ के किंग बन के जीने चाहिए, दिलों पर राज करके जीने चाहिए. तो अगर ईश्वर एंड कर्टसी दीपेश गड़ा उस स्टैंडर्ड का क्रिएट हो रहा है तो हमें खुशी है, हमें गर्व है. अब आज जो ब्रोशर गुरुजी ने लॉन्च किया हम सब के साथ, यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर दिया गया है, ये ब्रोशर मैं आपको पर्पसफुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं आगे कुछ और कहने वाला हूँ. ये जो फर्स्ट पिक्चर दिया गया है इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है. इसमें एंट्री इस तरफ से है और वासु आर्या जी, पकड़ लीजिए, वासु आर्या जी जो बहुत उच्च कक्षा के आर्किटेक्ट हैं और इसके सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा छाबड़ा जी ये एंट्री यहाँ से नहीं होनी चाहिए, एंट्री दूसरी तरफ से होनी चाहिए. तो ब्रोशर तो हम रुक नहीं सकते थे इसीलिए प्रिंट कर दिया. अब एंट्री की डायरेक्शन बदली जा रही है और उससे सारी की सारी चीज़ें और अपग्रेडेड फॉर्म में आ रही हैं. नेक्स्ट पन्ने पर, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये ब्रोशर कॉरपोरेट वर्ल्ड में और सोशल वर्ल्ड में
ये ब्रोशर को आप एक्सटेंसिवली सर्क्यूलेट करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बना, आप तो आनंद आश्रम के हिस्से हैं। हम चाहते हैं कि ये ब्रोशर लोगों तक पहुंचाया जाए, सो दैट वी इनवाइट दिल खोल के पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द सोसाइटी। सो नेक्स्ट पन्ने पर हमारी सर्विसेज है आनंद आश्रम की। आप सभी क्रिएटर्स हैं इस सर्विसेज के, आप सभी ने मिलके ये सर्विसेज को यहाँ तक डेवलप किया है। नेक्स्ट है आनंद आश्रम की बैकग्राउंड, जो मेरे को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यू आर द बैकग्राउंड। ना आनंद आश्रम होम अवे फ्रॉम होम, सम डिटेल्स। ये लोकेशन है, आप सब जानते हैं, माही नदी के किनारे थोड़ी ऊंचाई पर, फ्रॉम वेयर यू कैन हैव अ लुक एट माही नदी इटसेल्फ। 11 बीघा जमीन है। सर पिछला पन्ना, बैक नहीं पिछला। 11 बीघा जमीन है और उसके अंदर 64 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 64, और 11 कुटीर हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब दीपेन गढ़ा का डिजाइन है तो नीड नॉट से एनीथिंग मोर कि किस क्लास का बनेगा। अब जो 64 निवास है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉरपोरेट्स अपने CSR बजट्स में से हमें डोनेट करेंगे, कॉरपोरेट्स, हम उनको ऑप्शन देंगे, अमाउंट होगा, नो कंडीशंस ऑन द डोनेशन विच कैन बी रिसीव्ड। पर फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल है, ये फिगर नहीं है, ये कन्वे कुछ नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50 लाख दिया, 50 लाख दिया तो एक अपार्टमेंट जिसकी कीमत 25 लाख है, कीमत नहीं है बिकॉज इट इज NGO, वी आर नॉट हियर फॉर सेल, जिसकी डोनेशन वैल्यू 25 है, तो हम वो कॉरपोरेट के नाम पर एक अपार्टमेंट दे देंगे। कॉरपोरेट ने किसी एक्सपेक्टेशन से डोनेट नहीं किया, वो तो मदद करना चाहते थे, पर उस कॉरपोरेट के नाम पर एक अपार्टमेंट दे दिया। वो कॉरपोरेट अपने स्टाफ के लिए आने वाले समय में उसको एज यू नो, प्रॉपर वर्ड्स नहीं पता लग रहा, किसी को हॉलीडे पर भेजना है, किसी को अप्रिशिएट करना है, तो जाओ, जैसे हॉलीडे होम में जाते हैं ना, दिस इज़ फॉर यू, तो somebody corporate can say that for next 15 days you can go and stay there. Incentive, yes, sorry, ये सब शब्द अब भूलने शुरू हो गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़। इंसेंटिव, एज एन इंसेंटिव, अप्रिशिएशन। एक और चीज हो सकती है, कॉर्पोरेट ने 50 लाख दिए और एक अपार्टमेंट उनको अलॉट हो गया, तो दे में से दैट हम चाहेंगे कि ये रति जी, आपके एक सवाल, जैसे सवाल आते रहे हैं, जरूरी नहीं है उस वक्त अपने पास जवाब हो, पर ईश्वर जी जब अपन सवाल अंदर डाल लेते हैं तो ईश्वर जी कभी ना कभी जवाब दे देते हैं। आपने पूछा था कि जब हम चैरिटी हैं, और छाबड़ा जी आपने तो ये बोला था कि 30% हम चैरिटी में देंगे, तो बताओ कौन कौन से अपार्टमेंट है, क्या है चैरिटी। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने को डोनेट किया और हमने एक अपार्टमेंट उस कॉरपोरेट के नाम दे दिया। कॉरपोरेट हमें डायरेक्शन दे सकते हैं कि अच्छा भैया ये हमारा अपार्टमेंट आपने हमको दिया, बट यू कंसिडर दिस फॉर द सर्विस टू द पुअर। तो इस तरीके से जिनको बिना कॉस्ट के ये रहने को मिलेगी, वो वर्किंग एक्सपेंसेस, वसंत भाई ये वर्किंग एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही है। सो दिस इज हाउ व्हेन कॉरपोरेट्स डोनेट, चैरिटी के लिए अपने पास आएंगी चीज़ें। कुटीर मस्त लोकेशन पर डोनेशन अमाउंट, ये मेरे शब्द पकड़िएगा नहीं क्योंकि ये अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन अमाउंट 65 लाख, तो एक शानदार कुटीर उस कॉरपोरेट या इंडिविजुअल को मिली, वो लाइफ लॉन्ग उनकी भोगवट है, और इतनी शानदार लोकेशन है कि जिसको हम स्वर्गाश्रम कहते हैं, वो कुटीर रियली उस सिचुएशन की है। अपार्टमेंट्स नाम दिए हैं, वैल्यू नेम दिया है, निवास, संवाद, ध्यान सदन इज, देन मिलाप, these are the kind of names. I'll like to go quick. These are the maps, plans
of various options, staying options. Criteria for stay. In general, we have defined people age group 50 and beyond. कोई लॉ नहीं है. अगर कोई ऐसा परिवार है जिसकी बेटी है या बेटियां हैं या सब बच्चे विदेश चले गए और उम्र 50 की है और दे से दैट वी हैव इनफ, अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो कैन वी कम एंड उस क्या हम बस सकते हैं इस कैंपस में? वाई नॉट? So it is, we call it happiness home for the seniors, but we say that 50 and beyond is good enough an age. Yes. So this is an appeal for philanthropy and CSR support. अब इसके अंदर आप सबका विशेष कोऑपरेशन चाहिए. हम सब समाज में लोगों से जुड़े हुए हैं, हम सबके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं. कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके अंकल, आपके मामा, कोई ना कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पर है. हम चाहते हैं कि आनंद आश्रम का हर एक मेंबर 2 ऐसे सजेशंस दे हमें कि यहां हम बात कर रहे हैं, हम पैसे मांगने नहीं जा रहे. मेरे अंकल हैं जीएसएफसी में, ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं मैं. आप जाओ, मैं अपॉइंटमेंट ले देता हूं, वो आपकी बात सुनेंगे, बस काफ़ी हो गया. हमने तो जाकर लोगों को यही बताना है ना कि हम कर क्या रहे हैं. और जाने के पहले, हर कॉल के पहले हम ईश्वर जी को प्रार्थना करके जाते हैं, भगवान तेरी मर्जी से हम इनिशिएटिव लेकर उनको मिलने जा रहे हैं, बाकी काम करवाना तो तेरा काम है. क्योंकि मैं जाके उनसे मांगने नहीं बैठ जाऊंगा, मैं उनको एम्बेरेस नहीं करूंगा, पर इंस्पायर तू ही करना, कर्म मैं करूंगा. नाउ हियर मैं मीन्स हम सब हैं. तो इस प्रोग्राम के बाद देखिए, आप जहाँ जहाँ जिस चीज़ के कनेक्शन हैं वो आप हमें शेयर करिए. विश्वनाथ जी हमारे CSR चेयर हैं, आप लोग हमें लीड्स देंगे और हम उनको फॉलो करके आएंगे. हे ईश्वर, गुरुजी, हमारे सब बड़े मौजूद देवियों, सज्जनों, आशीर्वाद देते जाइए. अभी दीजिए और हमेशा दीजिए. आपका सबके आशीर्वादों से ये सेवा कारवां आगे बढ़ेगा. और कॉरपोरेट्स की गोल सेटिंग तो होती है कितने बड़े, कितने टर्नओवर के, पर मुझे खुशी है कि हम सब मिलके ऐसी NGO बनाकर बैठे हैं जो सेवा गोल्स बना रही है इंस्टेड ऑफ कॉरपोरेट गोल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी. Wonderful, wonderful, wonderful. गुरु जी, वंदना आपकी बहुत बड़ी भक्त है. She loves you very much. और 2 मिनट वो बात करना चाह रही है. वंदना बात करें. जब गुरुजी मौजूद हों, छाबड़ा सर ने इतना सुंदर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, तो आज मैं ये सोचती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे अपने मन की बात कह पाऊँगी. बस छाबड़ा सर ने बोला कि हम सबको 2 सजेशन देने हैं. यहाँ पे मैं उनको एक छोटा सा अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि जब भी स्वर्ग आश्रम की कोई बात हो, कभी भी 24/7 आपको हमारी ज़रूरत हो, हम सब खड़े होंगे. इतना आश्वासन हम अपनी एनर्जी की तरफ से देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग खाली वॉलंटियर्स नहीं हैं, सर की ताकत है. मुझे ऐसा लगता है हम सब एक दूसरे को, जब भी मैं आपको कॉल करती हूँ तो आप इतने पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सब सेवा से जुड़े हैं. और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब हम सेवा से जुड़ते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की ग्रोथ होती है. और मैं यहाँ पर हर व्यक्ति का बिना नाम लिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि हम सब उस स्वर्ग आश्रम में जो सर का ड्रीम है, सब एक साथ खूब मज़े कर रहे होंगे. तो अपने लिए जोरदार तालियां. अपने अंदर हमेशा उत्साह रखिएगा. अप एंड डाउन्स रहते हैं, उसी का नाम जीवन है. और उसके साथ गुरुजी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, गुरुजी के सामने सच में आपका ब्लेसिंग्स, आपका प्यार हमारी
पूरी संस्था के ऊपर है, हमारी आशाओं गर्ल्स के ऊपर है, सर के ऊपर है। खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोग आज अपना कीमती समय लेकर यहाँ आए, इसलिए मैं आप सभी का खूब खूब अभिनंदन करती हूँ। और इसके बाद एक म्यूजिकल इवेंट होने वाली है, उसके बीच में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। और उसके बाद जैसा सर ने प्रॉमिस किया है, छोले भटूरे और सर का सच में धन्यवाद दूंगी कि आज जो स्नेह मिलन है, स्नेह तो है ही हम लोगों के बीच में, लेकिन मिलना सच में बहुत कम हो पाता है इस आपाधापी की लाइफ में। लेकिन हमें अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मंथन ज़रूर करिएगा इस बात पर कि हम दूसरों के लिए बहुत वक्त निकालते हैं, हमें रिपेंट में कभी नहीं जीना है। इसलिए सर का जो ड्रीम है, मुझे ये लगता है हम सबका ड्रीम उसमें शामिल हो गया है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सब अपनी उस जिम्मेदारियों को पूरा करके सर का सहयोग करेंगे और उस ड्रीम को अपना ड्रीम बना के पूरे निष्ठा और भाव से उसको पूरा करने में सर की मदद करेंगे, ऐसा मैं वादा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आनंद आश्रम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है। मनीषा जी 1 मिनट के लिए आगे आ जाएं प्लीज। मनीषा जी वेल नोन आर्टिस्ट हैं। शी इज द क्रिएटर ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एंड आनंद आश्रम की फिल्म जो हमने अनाउंस किया है उनके नेतृत्व में बनने जा रही है और इन अबाउट अ वीक्स टाइम और सो इसकी शूटिंग होनी है और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने हमें दिए हैं जिसकी तैयारी हमने करनी है। तो ये मीटिंग की साइड लाइंस पे और मे बी मीटिंग के बाद जो जो ट्रस्टीज एंड चेयरपर्सन्स हैं, को चेयर्स हैं, वो साइड में मिलेंगे। 10-15 मिनट की बात होगी। वो मिले बिना चेयर्स, को चेयर्स, ट्रस्टीज जाए ना, क्योंकि आगे का प्रोग्राम नक्की करना है और इसी पर्पस से मनीषा जी आई हुई हैं। सो लेट अस इंश्योर दैट द पर्पस गेट्स सर्व्ड वेल, बट मे बी आफ्टर द प्रोग्राम और बाय द साइड लाइंस। थैंक यू वेरी मच। 2 शब्द यही है कि भाई ये सिर्फ छाबरा जी का ड्रीम है, वो उन्होंने ड्रीम हम सब के लिए देखा है, तो हम सब उस ड्रीम में आने वाले कैरेक्टर्स हैं। तो वो कैरेक्टर्स का क्या क्या काम है वो हम शूट में लेने वाले हैं, क्योंकि जो ब्रोशर है तो ब्रोशर के अंदर की जो चीजें हैं वो जीवंत होने वाली है। वो जीवंत में आप सभी कैरेक्टर्स हैं, मैं कैरेक्टर हूँ, सर कैरेक्टर हैं, आप सभी कैरेक्टर हैं, तो सबको कुछ कुछ कैरेक्टर मिलना है शूटिंग में। तो मैं तो चाहूंगी कि सिर्फ आपके जो ट्रस्टीज या को चेयर्स है वो नहीं, आप सभी रुकिए और आप सभी क्या क्या रोल कैसे कैसे क्या शूट के दिन करना है वो सब हम साथ बैठ के तय करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोमल बिजानी बड़ौदा की जानी मानी कराओके सिंगर, राज कपूर की सुप्रसिद्ध फिल्म राम तेरी गंगा मैली, कोमल जी की आवाज में सुन साहिबा सुन। प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे
दिल तुझ पे वारा है, जान तुझ पे वारूंगी, आए के ना आए तेरा रास्ता निहारूंगी। ओ कर ले कबूल मुझे, होगा बड़ा पुण्य। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। आ, आ, ओ साहिबा साहिबा, ओ साहिबा साहिबा, ओ मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे। कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, पतक दे रास्ता कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। सवार लूं सवार लूं सवार लूं सवार लूं,
के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, हाय सवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो पल के खटखटा रहा है किसका रूप है। शरारतें करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पड़े मजाकियाँ। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकियाँ, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पड़े मजाकियाँ। इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा बताए, उसकी नाज से नजर उतार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं। भिंडे साहब से तो सारा दिन कई बार बात होती रहती है। अगर सुबह सुबह कभी भिंडे साहब को फोन गया, भिंडे साहब, तो आवाज आएगी, बोलो बोलो जी, अब आपके माइंड में नया ख्याल क्या आया? नवो लेने आया। नवो लेने आया। और इसी फोन में एक्सप्रेस हुआ था कि भिंडे साहब यार स्नेह मिलन का प्रोग्राम रखना है। तो भिंडे साहब बोले, बोलो क्या रहे, तैयार छे करी नाखी। थैंक यू वेरी मच भिंडे साहब। एक बार की बात नहीं, हर बार दैट्स द लव एंड अफेक्शन। गुड मॉर्निंग टीम आनंद आश्रम। दिल की धड़कनें तेज हो गई है। एज फर्स्ट टाइम आई शेयर द स्टेज ऑफ आनंद आश्रम। क्या बात। All credit goes to Pradeep sir, the priceless gem of Anand Ashram. He only requested me to prepare a song for today's colorful cultural fest. ईश्वर ने मोकलेलो फरिश्तों से। अरे नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन, मेरी बात मत करिए। Though I am not the active volunteer of Anand Ashram, but wherever time is suitable to me, I just join the team to serve humanity. जनरली प्रदीप जी, वंदना जी को आनंद आश्रम के बारे में बातचीत करते हुए सुनता हूँ, अपडेट्स मिलते रहते हैं। और जब से आनंद आश्रम ज्वाइन किया तब से तो जो हमारे घर का वातावरण है वो अधिक से अधिक आनंदमय हो गया है।
अभी अभी बनाते समय प्रेमराज सर ने कहा कि आनंद आश्रम शब्द सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। तो आज का जो मेरा गाना है वो भी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ला देगा। इट इज़ ऑल अबाउट अल्टीमेट हैप्पीनेस। यहाँ पर जो सिंगर को सुना वो ज़्यादातर उसमें से काफ़ी स्टेज सिंगर रह चुके हैं। आई एम एन अमेचर सिंगर। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इनिशिएटिव। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच। तो ट्रेन से मैं जा रहा था कोई 1-2 महीने के बाद की बात। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, उड़ान भरते हैं हम ये वो। तो ट्रेन से जा रहा था तब तो सब ड्रीम्स शैटर्ड हो चुके थे, सपने सब चूर चूर हो गए थे। शादी हो गई, बेड़ियां लग गई, उड़ानें बंद हो गई। तो क्या है कि वो राजेश खन्ना का गाना सुना है ना, जिंदगी के सफर में, वो वाली मेंटालिटी थी, भिखारी बन के नहीं जाता है आपकी कसम का गाना। ट्रेन में ऐसे ही बैठा हूँ, उदास होते, एक माँ जी बैठे हुए हैं सामने, वो बेचारी बातें शुरू करने के अंदाज में, बेटा क्या नाज हो, यानी कहाँ के हो। मेरे मुंह से निकल गया, माँ जी मैं कहीं का नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई। तो आइए वाइंड अप करते हैं लास्ट। अब मुझे तो झेलना ही पड़ेगा आपको। कोमल जी के साथ एक डुएट है, उसके बाद एक स्नेह मिलन के बारे में एक छोटा सा गीत है, उसके बाद हम, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है,
मुझे लगता है प्रेमराज जी आपसे हम सुनेंगे जरूर, तैयार रहिए आप। कोयल की आवाज के बाद केकड़े नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप तैयार रहिए। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा तो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हम लोगों को बचपन में एक्चुअली एक ही बाथरूम होता था और उसकी कुंडी नहीं होती थी, तो शर्त ये थी कि अंदर जो भी जाएगा उसको गाना गाना पड़ेगा ताकि पता चले कि अंदर कोई है। तो उस चक्कर में गाना शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो बाथरूम का ही प्रैक्टिस है। भाभी जी ने बोला ये सोचना कि बाथरूम में खड़े हैं, मैंने बोला दिक्कत हो जाएगी। म्यूज़िक के साथ गाने की आदत नहीं है। जस्ट आप सब लोग बोल रहे हैं कि साहब शादी के बाद ऐसा दौर शुरू होता है कि हंसना भूल जाते हैं। मेरा तो हंसना शादी के बाद ही शुरू हुआ है। पहले दुनिया पे हंसता था, अब अपने पे हंसता हूँ। ज़िंदगी को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और पॉजिटिविटी का सबसे पहला असूल ये है कि जिससे सबसे ज़्यादा खफा हो उसकी तारीफ सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। उनकी तारीफ में एक मुकेश जी का गाना सुना रहा हूँ, म्यूज़िक के साथ नहीं है, बिना म्यूज़िक के है, झेल लीजिएगा। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का,
तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है, जिक्र होता है। तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तो अब समझे मेरी खुशी का राज, हर हाल में कुछ रहना चाहिए। भिड़े साहब थैंक यू। जो स्नेह मिलन हो रहा है यहाँ पर, वही भाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अब आज वो जमाना नहीं रहा। वो दाल की खुशबू और बैंगन आलू की सब्जी की खुशबू आ रही है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ परोसी जा रही है। तो बाबू सरकारी जो हमरी तरकारी को बोले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। बेटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी चले, बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार,